राज्यसभा के चुनाव हो तो बाड़ाबंदी, विधानसभा चुनाव के बाद किसी राज्य में सरकार बनाने का सवाल हो तो बाड़ाबंदी, पंचायत और पालिकाओं के चुनाव हो तो बाड़ाबंदी और तो और किसी सरकार को लोकसभा या राज्यसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना हो तब भी बाड़ाबंदी। बाड़ाबंदी के ऐसे दृश्य अपने देश में हम पिछले 3 दशक से देख रहे हैं। पहले 2-4 साल में एक बार होते थे, अब साल में 2-4 बार होते हैं। दुनिया भर में जिस भारतीय लोकतंत्र का डंका बजता है, उसके शायद ही किसी राज्य की जनता इतनी सौभाग्यशाली हो जिसने अपने राज्य में ऐसे दृश्य नहीं देखे हों। ऐसी बाड़ाबंदियों की शुरुआत राजनीतिक दलों ने राज्यों में अपनी सरकार बनाने या अपनी सरकार बचाने की गरज से की थी। अब तो उसके बिना कोई राजनीति नहीं होती और तो और राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव भी अब बाड़ाबंदी के बिना नहीं हो पाते। एक वक्त था जब राज्यसभा के चुनाव में कोई भी दल उतने ही प्रत्याशी खड़े करता था जितने उसके पास वोट होते थे। किसी पार्टी के पास ज्यादा अतिरिक्त वोट होते तब भी वह शर्म हया के कायदों का थोड़ा लिहाज करते हुए किसी निर्दलीय को खड़ा कर देती थी। ज्यादातर मौकों पर पैसे वालों को। वो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ गुपचुप हाथ मारकर अपनी गोटी फिट करता था। आज तो राजनीतिक दल ऑपरेशन करते हैं, भले कितने भी वोट कम हो, जैसे अभी मध्य प्रदेश में हुआ। 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे कराए गए, उससे कमलनाथ सरकार तो गिरी ही, राज्यसभा में भी भाजपा को 1 की जगह 2 सीट मिलने के आसार बन गए। यही कोशिश गुजरात में दोहराई गई। 8 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे हुए, जिससे राज्यसभा में कांग्रेस को मिलने वाली सीटों की संभावना 2 से 1 पर आ गई। भाजपा को 4 में से 2 की जगह 3 सीटें मिलने की उम्मीद बन गई। राजस्थान में भी कांग्रेस भाजपा पर ऐसी कोशिशों का आरोप लगा रही है। भले ही अंतर ज्यादा होने के कारण वह कांग्रेस को मिलने वाली 3 में से 2 सीटों का गणित न बदल पाए, लेकिन चौथा उम्मीदवार मैदान में उतारकर उसने निर्विरोध निर्वाचन को चुनाव में तो बदल ही दिया। ऐसे ही नजारे देश पिछले कुछ वर्षों में गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल और मणिपुर में भी देख चुका है। कुछ साल पहले दल बदल एक चुना हुआ सांसद या विधायक करता था। कानूनन रोक लगी तो यह काम समूह में होने लगे। अब नया रिवाज सीट खाली करने का है। ऐसा करने वाले सोचते हैं जनता को कुछ नहीं दिख रहा। हकीकत यह है कि वह सब जानती है पर लिहाज कर जाती है। कुर्सी कई बार उसकी आंखों पर भी वैसा ही काला चश्मा चढ़ा देती है जैसा हुक्मरानों की आंखों पर। वे जब कुर्सी से दूर होते हैं तब दिन रात चुनाव सुधारों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता सुंदरी के आगोश में जाते ही सब भूल जाते हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र जितना पुराना मुद्दा होने के बावजूद भारत में चुनाव सुधार वहीं के वहीं हैं। मर्ज बढ़ता गया जो दवा की तर्ज पर लोकतंत्र की बुराइयां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। वोरा कमेटी ने तो खुलासा राजनेता और अपराधियों के गठजोड़ का किया था, अब तो वे खुद सदनों तक पहुंचने लग गए। चुनाव सुधार के लिए गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्त कमेटी और राष्ट्रीय विधि आयोग सब सरकार ने ही बनाए, पर उनकी सिफारिशें आज भी कूड़े के ढेर जैसी ही हैं। और तो और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रधानमंत्री रहते बनाए संविधान समीक्षा आयोग की सारी मेहनत भी पानी में बह गई लगती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे M.N. वेंकटचलैया के इस आयोग ने चुनावों में धर्म, जाति, पद और पैसे के दुरुपयोग से लेकर चुनाव याचिकाओं के शीघ्र निपटारे तक की बातें की। चुनावों से अपराधियों को कैसे रोका जाए और गली निकालकर होने वाले चुनाव खर्च को कैसे स्टेट फंडिंग तक लाया जाए, ये सारी बातें आयोग ने लिखी। वर्ष 2002 में दी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने केवल 13% वोटों पर चुनाव जीतने पर भी चिंता जताई और लोकतंत्र का माहौल बनाते दल बदल को रोकने के भी ठोस सुझाव दिए। चुनाव जीतने या राज्यों में सरकारें बनाने के लिए आज हो रहे इस्तीफे दिलाने की गंदी राजनीति का भी आयोग ने तब समाधान बताया। उसके मुताबिक ऐसे इस्तीफा देने वालों को न केवल उस सदन की शेष अवधि के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए, अपितु उन्हें उस अवधि में कोई लाभ का पद भी नहीं दिया जाए। आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजनीतिक दलों का सारा आय व्यय देश की जनता की नजरों के सामने होना चाहिए। सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जब सब उस छूट के मजे लेते हों तब कौन पहल करे। इससे पहले कि देश में हो रही लोकतंत्र की बदनामी विदेशों में भी हमारी थू-थू का कारण बने, हमें संसद और विधानसभाओं के एक-एक सत्र केवल और केवल चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए बुलाने चाहिए। पहले विधानसभाओं के, जिससे वे व्यापक चर्चा कर अपने सुझाव संसद को भेजें और फिर संसद के दोनों सदन
अपने को उनसे जोड़ते हुए भारतीय लोकतंत्र में आई बीमारियों को दूर करने के लिए ठोस कानून बनाएं। देरी हुई तो भोगेंगी भले ही हमारी पीढ़ियां, पर कलंक का टीका सदियों तक हमारे माथे ही रहेगा।